नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर पर। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के किसानों के लिए सोयाबीन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का फैसला किया है। ये कदम किसानों को बाजार में फसलों के गिरते दामों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये बड़ा फैसला तब हुआ जब देश में सोयाबीन के गिरते दामों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। मसलन बीते रोज ही मध्य प्रदेश के अशोकनगर में किसानों ने सोयाबीन की अर्थी निकालकर गिरते दामों पर मातम मनाया था। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में नंबर 1 की पोजीशन बनाने में कामयाब हुआ। असल में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में मूल्य समर्थन योजना पर सोयाबीन की खरीद करने का ऐलान किया है। इससे एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद सुनिश्चित हो सकेगी। लेकिन इस सरकारी ऐलान के बाद सोयाबीन पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जारी घमासान और तेज होने की उम्मीद है। सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 के खिताब को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हमेशा से ही संघर्ष होता रहा है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 41.92% है, जबकि महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 40.01% है। राजस्थान 8.96% यानी 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। कुल जमा सोयाबीन के इन गिरते दामों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक के किसान काफी परेशान हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में किसान संगठनों ने सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए क्विंटल तय करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिए हैं और इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के किसान सियासत से लेकर राजनीति अपने पीक पर आ गई है। आपको बता दें कि मूल्य समर्थन योजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार राज्यों में करती है। किसी फसल के दाम एमएसपी से कम होने की स्थिति में केंद्र सरकार अधिसूचित नोडल एजेंसी के माध्यम से उस फसल की खरीद एमएसपी पर करती है। उस फसल की एमएसपी पर तब तक खरीद सुनिश्चित की जाती है जब तक उसके दाम बाजार में संतोषजनक स्तर तक न बढ़ जाएं। इससे किसानों को फायदा होता है। मसलन कम दाम में फसल बेचने को मजबूर किसानों को एमएसपी मिलता है, तो वहीं बाजार में दाम बढ़ने पर भी बेहतर लाभ मिलता है। विशेष तौर पर एमएसपी पर सोयाबीन खरीद का अधिक फायदा महाराष्ट्र के किसानों को होने की उम्मीद है, क्योंकि महाराष्ट्र सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष पर है। तो वहीं महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों को फायदा पहुंचाने में बीजेपी का फायदा भी छिपा हुआ है। असल में महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें जीत के लिए सोयाबीन किसानों का दिल जीतना संभवतः बीजेपी और महायुति सरकार की प्राथमिकता पर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सोयाबीन किसानों को हुआ नुकसान महायुति को नुकसान पहुंचा चुका है और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि सोयाबीन किसानों के नुकसान की भरपाई भावांतर योजना से न कर पाने से महायुति को चुनाव में काफी नुकसान हुआ है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। शुक्रिया।